एक पुरस्कार मोर के जंगल से मुत्तसिल एक पुराने गांव में माया नामी एक नौजवान लड़की और उसकी प्यारी दादी अमारा। हर सुबह जंगल मोरों की पुकार से गूंजता था। उनके पर सूरज के नीचे कौस कज़ा की तरह चमकते थे। गांव वाले अक्सर जंगल के अर्ध गिर्द जादुई चमक के बारे में बात करते थे, लेकिन माया की पसंदीदा कहा ना है वो थी जो उसकी दादी ने मेवाड़ की शहजादी के बारे में सरगोशी की थी। माया ने अपने दिन मोरों के साथ खेलते हुए गुजारे। उनके मुतहर्रिक शोले एक जिंदा टेपेस्ट्री की तरह इसके अर्ध गिर्द फंसे हुए थे। एक दोपहर जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूब गया, जंगल पर नारंगी रंग की चमक डालते हुए माया ने घर वापस आने की तैयारी की। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंची तो उसने मोर के परों के शानदार गाउन में मलबूस एक शख्सियत को देखा। इसकी हैरत में ये इसकी दादी थी। अमारा लंबा खड़ा था, उसकी आंखें एक पुरस्कार रोशनी से चमक रही थी, जो माया ने अब तक के सबसे शानदार लिबास में लिपटी हुई थी। दादी, माया ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, ये क्या है? अमारा आहिस्ता से मुस्कुराई। माया, एक राज है जो मुझे बताना चाहिए। मैं मेवाड़ की शहजादी हूँ। हमारे खानदान की हर औरत जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचती है, जंगल की हिफाजत के लिए किरदार अदा करती है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है और अब तुम्हारी बारी है। अगली मेवाड़ की शहजादी बनो। माया की आंखें बेएतबारी से फैल गई। लेकिन मैं तैयार नहीं। मैं कैसे कर सकता? अमारा ने माया के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मोरों के साथ तुम्हारा हमेशा से खास रिश्ता रहा है। जंगल ने तुम्हें चुना है, अब मेरे साथ चलो। एक साथ वो जंगल की गहराई में चलते रहे, यहाँ तक कि एक गहराई पर पहुंचे जहाँ एक शानदार मोर, जो किसी माया ने देखा था, उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमारा ने परिंदे के परों को छू लिया, वो चमकने और धुंधला होने लगा। इसका जौहर जंगल में जम हो गया। इसकी जगह माया ने गर्मी और हल्की हल्की लहर को अपने लपेट में ले लिया और नीचे देखा तो वो भी मोर के पंखों के लिबास में सजी हुई थी। अगले चंद दिनों में माया अपने नए किरदार में बढ़ी। जंगल के साथ इसका ताल्लुक गहरा होता गया। वो मोरों की पुकार को समझ सकती थी और अपनी रगों में जंगल की नब्ज को महसूस करती थी। जंगल में उसकी नर्म निगरानी में अमन और हम आहंगी का राज था। ताहम इस सुकून को जल्द ही खतरा लाहिक हो गया। एक जालिम चुड़ैल जंगल के जादू से खींची हुई तारीख इरादों के साथ पहुंची। उसने अपने लिए जंगल की ताकत का दावा करने की कोशिश की। एक जमाने में खुश रहने वाले मोरों पर खौफ की लहर डाली। अपने घर की हिफाजत के लिए पुरज़्म माया ने चुड़ैल का सामना किया, लेकिन जंग में मशगूल होने के बजाय उसने अपनी दादी की हिकमत को याद किया, समझ और शफकत। वो हमदर्दी के साथ चुड़ैल के पास पहुंची। उसे पता चला कि चुड़ैल कभी दूसरे जंगल की मुहाफिज थी, तन्हाई और गम से मुड़ रही थी। बड़ा करम, माया ने आहिस्ता से कहा, वो अकेले रहने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ शामिल हो और हम मिलकर सेहतयाब हो सकते हैं। माया की मेहरबानी से चुड़ैल कड़वे आंसू रुक पड़े। इसके अर्थ गिर्द का अंधेरा पिघल गया। इसने एक ढकी हुई लेकिन नर्म रूह को जाहिर किया। शुक्रगुजार, उसने माया की पेशकश को कबूल कर लिया और दोनों सरपरस्तों के मुश्तरका जादू से जंगल पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक हो गया। नए इत्तेहादियों ने मिलकर जंगल की परवरिश की, इस बात को यकीनी बनाया कि मोर के जंगल की हम आहंगी और खूबसूरती आने वाली नस्लों तक बरकरार रहेगी। और इस तरह मेवाड़ शहजादी और उसके नए दोस्त की निगाहों में अमन का राज रहा।